प्यारे देशवासियों, नमस्कार। संतोष मलिक जी एक आपके साथ में एक चिंता साझा करना चाह रही हैं। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं। इन्हें जनता की जो रहन सहन के बारे में, आम गरीब जनता का इनको हमेशा फिक्र रहता है। और आज इनकी एक चिंता है शीश महल वर्सेस राजमहल, यानी आज एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली, आपको पता है दिल्ली विधानसभा के चुनाव शुरू हो गए हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। और अब कोशिश में यह है कि मैं उस पर भारी पड़ूं, मैं दिल्ली की सत्ता को हथिया लूं। ये एक बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे के अंदर दो महल सामने आकर खड़े हो गए हैं। दो महल। प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी चुनावी भाषण में कहा था शीश महल, यानी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे वो अपने आप को यही कहते थे कि मैं सीधा साधा हूँ, सिंपल हूँ, गरीब हूँ, और ना घर लूंगा, ना गाड़ी लूंगा, ना घोड़ा लूंगा, ना कुछ नहीं। और उन्होंने आकर के एक घर पर 35 करोड़ के करीब खर्चा कराया है। इतना खर्च करके उसका नाम प्रधानमंत्री महोदय ने दिया शीश महल। और प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है चाहता तो मैं भी शीश महल बनवा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बनवाया। ये बात प्रधानमंत्री महोदय ने कही है कि मैं चाहता तो बनवा सकता था। तो उसमें जनता को ये लगा कि प्रधानमंत्री तो बहुत सीधे साधे घर में रह रहे होंगे, सिंपल से में, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगर 35 करोड़ लगाया तो बहुत गलत लगाया। ये सबको महसूस हुआ है। लेकिन बाद में कुछ बातें और आई हैं सामने। यानी जब प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत सारी चीजें गिनवाई, वहां शीश महल में होने की बात कही है, वहां बार है, यानी शराब पीने के लिए बार है, और वहाँ टॉयलेट में जो कम्बोर्ड वगैरह लगे हैं वो सोने के लगे हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें कही हैं। और इन बातों से आम आदमी पार्टी ने मना किया है, ये है ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी ने फिर क्या किया, मीडिया को लेके, अपने कुछ कार्यकर्ताओं को लेके, जनता को लेके शीश महल पहुंच गए। क्योंकि शीश महल में आजकल कोई रह नहीं रहा है। वहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी है केंद्र सरकार ने, उसको ताला लगा रखा है। तो वो अंदर से पूरा फोटोग्राफी करके दिखाना चाह रहे थे जनता को, देश को, कि क्या क्या है और प्रधानमंत्री ने क्या क्या बताया है, ये दिखाना चाह रहे थे। मगर उनको अंदर नहीं जाने दिया। काफ़ी कोशिशों के बाद वो वापस आ गए, नहीं जाने दिया। और इसके बाद इन्होंने रुख किया है प्रधानमंत्री आवास का। प्रधानमंत्री आवास का देखिए, मैं तो उसके अंदर गया नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या है क्या नहीं है। मैं दोनों में ही नहीं गया हूँ। ना मैंने शीश महल को अंदर से देखा है और ना ही मैंने राजमहल को, जिसका नाम प्रधानमंत्री आवास का नाम आम आदमी पार्टी ने दिया राजमहल। तो अब लड़ाई आ गई है शीश महल और राजमहल की। और आम आदमी पार्टी का कहना है कि राजमहल पर 2700 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महोदय ने खर्च किए हैं। तो ये बात अगर सच है तो सच में हैरान करने वाली बात है। जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि इन्होंने 35 करोड़ लगा के शीश महल बनाया, चाहता तो मैं भी बना सकता था, और वो 2700 करोड़ का बनाए हुए हैं और खुद को सिंपल दिखा रहे हैं, सादा दिखा रहे हैं। तो ये सच में हैरान करने वाली बात। अगर ये सच है तो ये तो प्रधानमंत्री महोदय के लिए भी शर्मनाक है। झूठ क्यों बोला उन्होंने? भाई सीधा बोलते इन्होंने 35 करोड़ लगाया, मैंने 2700 करोड़ लगाया, या तो भैया फिर किसी का जिक्र ही ना करते। जनता ने तो कुछ बोला नहीं था, आपसे सवाल नहीं किया था। आपने खुद ही बताया है प्रधानमंत्री महोदय, जब 35 करोड़ का बता रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं चाहता तो बना सकता था, तो आप 2700 करोड़ का आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आपने अपने लिए क्यों नहीं बताया? और 2700 करोड़ के महल में जो आम आदमी पार्टी ने बताया वो हैरान करने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा है वहां कालीन लगी हुई है 300 करोड़ की, जिसमें सोने के धागे से बनी है वो। अगर 300 करोड़ की कालीन है तो वाकई ये चिंता की बात है। देश का, भारत कोई इतना अमीर देश नहीं है कि प्रधानमंत्री 2700 करोड़ के घर में रहे, 300 करोड़ की कालीन बिछे, और इन्होंने बताया 200 करोड़ के झूमर लगे वहां पर, 200 करोड़। ये बिल्कुल बिल्कुल हैरान करने वाली बात है और किसी भी हालत में ये बात मंजूर नहीं की जा सकती है। ये शर्मनाक है। देश का प्रधानमंत्री जन सेवक बोलता है, अपने आप को प्रधान सेवक बोल रहा है, और 2700 करोड़ के घर में रह रहे हैं वो, और फिर दूसरों के घरों पर उंगली उठा रहे हैं। ये सच में शर्मनाक। मैं देखिए, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं। मैं तो दोनों को कह रहा हूं कि दोनों, आप अपने आप को गरीब परिवार से बताते हो तो ये तो गरीब परिवार की निशानी तो नहीं है। गरीब परिवार तो 2700 करोड़ में, 35 करोड़ में नहीं रहेंगे। इसके अलावा बोला है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कि प्रधानमंत्री महोदय जिस पेन से लिखते हैं, 10-10 लाख के पेन है उनके पास। ये भी हैरान करने वाली बात है। इसके बाद उन्होंने बोला 6700 जोड़े जूते हैं। तो इसका मतलब वो भी सरकारी पैसे से खर्च के आए होंगे। ये उनका कहने का मतलब तो ये, क्योंकि खुद के होते तो उनका जिक्र नहीं आता। 6700 पेयर जूते के बताए हैं, 5000 सूट बताए हैं इन्होंने। अब सच है या झूठ है, ये तो इसका जवाब तो आम आदमी पार्टी वाले दे सकते हैं। जो उन्होंने कहा है मैं वो ही कह रहा हूं।
तो यानी हैरान करने वाली बातें हैं, हैरान करने वाली बातें। 2700 करोड़ के घर में प्रधानमंत्री रह रहे हैं और 35 करोड़ के लिए उंगली उठा रहे हैं। उंगली उठाना दोनों के लिए है, जायज है, लेकिन एक अपने को छिपा रहे हैं, दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप दोनों सीधे साधे हैं, दोनों गरीब परिवार से हैं, तो इतने पैसे की जरूरत क्यों पड़ी? अपने आप को शहंशाह क्यों दिखा रहे हैं? आप अपने आप को इतना अमीर क्यों दिखा रहे हैं अगर आप गरीब देश से हैं? ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। और अब एक दूसरे की काट में लग गए। अब ये बीजेपी वालों के बयान आए हैं कि जो राजमहल जिसको बता रहे हैं वो प्रधानमंत्री महोदय का है और वो चोरी करके नहीं बनाया है, ये उन्होंने बताया है। बीजेपी वालों ने ये कहा है, यानी उसको बचाव करते हुए, राजमहल का बचाव करते हुए बोला कि ये पैसा चोरी करके नहीं लगाया है। तो ये तो मैं जहां तक समझता हूं, चोरी करके तो आम आदमी पार्टी वालों ने भी नहीं लगाया होगा। शीश महल में भी जनता का पैसा लगा है, राजमहल में भी लगा है, तो चोरी का तो वो भी नहीं है। तो इसको क्यों कह रहे हैं कि ये चोरी का नहीं है? जब दोनों ही चोरी के नहीं हैं, दोनों जनता के पैसे से बने हैं, तो जनता के सामने बात रखनी थी तो दोनों रखनी थी। प्रधानमंत्री महोदय ने एक को क्यों रखा? ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। और जिनकी मानसिकता ऐसी है, मैं दोनों को ही कह रहा हूं, शीश महल के मालिक को भी और राजमहल के मालिक को भी, आप अगर आपके इतने बड़े सपने हैं, इतने बड़े ख्वाब हैं, ख्वाब देश के बारे में देखो, खुद के बारे में क्यों देख रहे हो? आप खुद के लिए इतने बड़े ख्वाब देखेंगे तो आप क्या करेंगे? जनता के लिए क्या देंगे? और वो तो जनता देख भी रही है, क्या दिया आप लोगों ने, आपने क्या दिया है जनता को, जनता देख रही है, सब कुछ बेच डाला देश का। तो ये शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। जहां मुद्दे होने चाहिए थे चुनाव में, जनता की क्या तकलीफें हैं, क्या पीड़ाएं हैं, क्या संसाधन उनके लिए जुटाने हैं, वो चीजें होनी चाहिए थी, वो बातें होनी चाहिए थी। यहां शीश महल के ऊपर बात आ गई, यानी घर बनाम घर। एक ने शीश महल बनाया, दूसरे ने राजमहल बनाया, और दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। और जनता के लिए कुछ नहीं है, जनता के पैसे का बनाया, जनता भुगतभोगी है, पैसा जनता का लगा है, लेकिन जनता परेशान है। आप लोगों को जनता की किसी को फिक्र नहीं है। चुनाव में मुद्दे घरों के हो गए हैं। ये घर तो आप बाद में बात कर लेते, पहले ये तो बताओ जनता को, आप सरकार बनाना चाह रहे हैं तो कौन क्या देना चाह रहा, जनता के लिए क्या सेवा करेगा? सेवक बताते हो अपने आप को, सेवा तो बताओ क्या करोगे? वो मुद्दे होने चाहिए थे कि हम ये काम करेंगे, जनता को ये देंगे। जिसकी जनता को फिर अच्छी बातों पर यकीन होता, जनता उसको चुन लेती। लेकिन यह मुद्दे कुछ और हैं। बीजेपी को पीड़ा है कि ये 1993 से 1998 तक इनकी सरकार रही थी, 98 के बाद सूखा पड़ा है, अकाल पड़ा हुआ है, तो इनको जल्दी से जल्दी शायद अब वो शीश महल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये चाह रहे हैं कि शीश महल राजमहल दोनों इन्हीं के हो जाएं, शायद यही चाह रहे होंगे। उनको ये पीड़ा है। आम आदमी को पीड़ा है कि 10 साल हो गए हैं, अब अगले 5 साल और मिलने चाहिए। तो ये आपस में इस किस्म की लड़ाइयाँ लड़के आप जनता का भला कैसे करेंगे? अब ये जनता को तय करना है कि आपको शीश महल वाला चाहिए या राजमहल वाला चाहिए या कोई झोंपड़ी वाला चाहिए। ये जनता को तय करना है। आपको देखना है कि आपके लिए कौन काम करेगा, आपकी फिक्र किसको है, आपकी चिंता किसको है, ये जनता को फैसला करना है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और मैं निवेदन करूंगा संतोष मलिक जी की तरफ से कि ईमानदार लोगों को चुन के भेजना, वही आपके लिए कुछ करेंगे। शीश महल राजमहल वाले आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपको सोचना है कि अब आपने किसको विजयी घोषित करना है, किसको अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर किसकी अगली सरकार आपने बनवानी है, ये आपको तय करना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।